ब्रह्मंतूर स्वतः गुरु प्रगट, विमल विवेक विराग निकट कह। ब्रह्म मन को तोड़ करके गुरु ज्ञान से और गुरु प्रगट, गुरु नाम है आत्मा, श्रेष्ठ है, महान है, उसी के द्वारा ये सब प्रत्यक्ष है। वो कोई अनुमान कल्पना नहीं। जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा सत्य हूँ, मेरे ही द्वारा सारी कल्पनाएं होती हैं, तो ब्रह्मंतूर स्वतः गुरु प्रगट, गुरु नाम है श्रेष्ठ है। स्वतः आत्मा गुरु है, श्रेष्ठ है, वो प्रगट है, सामने है, अपने आप है। स्वतः गुरु प्रगट, ब्रह्मंतूर स्वतः गुरु प्रगट, विमल विवेक विराग निकट कह। विमल विवेक, निर्मल विवेक हो, जैसे का तैसा ज्ञान हो जाना ही निर्मल विवेक है। विवेकी तो बहुत लोग हैं, बनते हैं, परंतु वहाँ गड़बड़ देते हैं। एक कहते थे कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, छत्तीसगढ़ में मास्टर। हमने कहा जब ब्रह्म एक है तो सर्वत्र किसमें व्यापक है? वो दूसरी वस्तु है जिसमें ब्रह्म व्यापक है, वो कौन सी है? मास्टर का बोल बंद हो गया। जब ब्रह्म एक है, सर्वत्र है, तो व्यापक किसमें है? तो दूसरी वस्तु है जिसमें व्यापक है, वो कौन सी वस्तु? तो मास्टर की बोलती बंद हो गई। हमने कहा व्यापक शब्द ही गलत है, कोई चीज किसी में व्यापक नहीं है, सब अपने आप स्वतः है। पृथ्वी है, पृथ्वी का अणु, त्रिश्रेणु और जल का परमाणु, वायु के परमाणु, ये एक दूसरे में व्यापक नहीं है, अखंड अविनाशी अनादि है। ऐसे आत्मा अपने आप स्वतः है, अनादि है, वो किसी में मिला हुआ नहीं, प्रकृति में व्यापक नहीं है, प्रकृति का जानने वाला है। आईना के सामने जब कुछ करो तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, परंतु वहाँ है कुछ नहीं। इसी प्रकार आत्मा के लक्ष्य जब प्रकृति की तरफ बढ़ा है अनादिकाल से, तब उसे भ्रम से प्रतीत होता सत्य संसार। ये संसार, ये संसरण है, जन्म मरण का चक्र है, बनता है बिगड़ता है, माया, सत्य नहीं। तो ब्रह्मंतूर, ये भ्रम कल्पना के मानसिक को तोड़ दो विवेक से, और स्वतः गुरु प्रगट, स्वतः अपने गुरु जो आत्मा है वो प्रगट है, वो साक्षी है। साक्षी वस्तुओं से लक्ष्य हटा ले तो साक्षी अपने आप रह जाता है। वो ज्ञेय है, ज्ञेय पदार्थों में भूला हुआ, वो स्वयं ज्ञाता है। वो स्वतः गुरु प्रगट, विमल विवेक विराग निकट कहे। निर्मल विवेक, जैसे का तैसा समझ लेना। सारे संसार में जो ये कल्पनाओं का झंझावात चल रहा है, तूफान, इसमें सबकी बुद्धि उड़ी उड़ी घूम रही, क्योंकि ठीक से विवेक है। तो साहब कहते हैं विमल विवेक हो, जो वस्तु जैसी हो उसका उसी प्रकार का ज्ञान हो जाए। वस्तु तथ्य का ज्ञान न होने से कारण भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। तो निर्मल वैराग्य होना चाहिए, निर्मल विवेक। ये वस्तु चेतन है, ये जड़ है, इसमें ज्ञान है कि नहीं है, ये क्या है, ये किस वस्तु का अंश है। अब इतना भूले हुए हैं वेदांती लोग, उन्होंने कह दिया कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही विश्व में, विश्व रूप मैं ही हूँ अकेला, दूसरी वस्तु कुछ है नहीं। कबीर साहब ने कहा बोलना कासों बोलिए, अरे भाई जब एक ही है तो किससे बात करते हो? बात तो दूसरे से होगी।
तो तुम्हारा अद्वैत मत खत्म है, द्वैत हो गया। किससे बोलते हो? बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व तो नसाई। जब बोलोगे तो तुम्हारा अखंड ब्रह्म जो है, एक ब्रह्म कट जाएगा, क्योंकि जब दूसरा सामने है उसी से तो बोलते। तुम कहते हो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और यहाँ 6 चीजें, 4 प्रकृति के 5 विषय हैं और चेतन अलग है। प्यास लगती कोई आग नहीं पीता है, ब्रह्मवादी कोई आग नहीं पिएगा, पानी पिएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो कि ये आग गर्म है, इसको कैसे पिएंगे। वो पिएगा पानी, वो कहेगा ये सब एक है। सोने को हो तो पानी में नहीं सोएगा, पृथ्वी पर सोएगा। अब पृथ्वी और आगे पानी सब एक मानता है। तो साहब कहते हैं इस भ्रम की कल्पना को तोड़ो विवेक से और निर्णय करो, वास्तविक सत्य है क्या। ब्रह्मंतोर शतागुर प्रगट विमल विवेक विराग निकट कहो। विमल विवेक धारण करो और वैरागी करो। वैराग नाम किसी वस्तु में तुम्हारा लगाव, छिपकाव न हो, खिंचाव न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, तो उस ऐसा वैराग करो। वैराग नाम है राग से रहित, कहीं पर लगाव न, उसका नाम है वैराग, बेराग। उसको निकट करो, अपने सामने करो। ये सब दूर रखने से काम नहीं चलेगा। विमल विवेक विराग निकट कहो, इसको सामने रखो, वैराग को। ये है क्या? विवेक करो, ये है क्या? ये गपड़ चौट से सत्यानाश मार दिया देश को। लोग निर्णय किए नहीं। जितने ग्रंथ हैं सब में है। एक उदाहरण है, एक जगह कुटुंब भोज था, तो भात बना करके ढेर लगा दिया। जमीन पर कोई चादर वादर बिछाया हो या न बिछाया हो, तो सब भी लोग थे, तो भात का ढेर लगा दिया और सब टहलने चले गए। अरे भंडारा की सुरक्षा के लिए कोई रहना चाहिए, तो उसमें बिल्ली भी आ जाती है, कुत्ता भी आ सकता है, चिड़िया भी आ सकती है, गंदा कर देंगे। तो वो सब भी लोग थे, टहलने चले गए। इतने में बिल्ली आई, वो भात की ढेरी पर टट्टी कर दिया। और सब अज्ञानी थे गांव वाले। उसमें एक अंधे में काना राजा था, उसे कहते थे लाल बुझक्कर। लाल बुझक्कर उसका नाम था। वो बात बनाने में बहुत एक्सपर्ट था, मालूम कुछ नहीं था। वो मूर्खों का राजा था। पर अंधे में काना राजा कैसे वो थे। तो जब परोसने का समय आया पंगत में, तो सब ले के बर्तन भात भरने लगे। तो थोड़ा हटाया, बिल्ली की आदत होती टट्टी करके झाँप देती, खुरच करके बंद कर देती। तो जब हटाया तो उसमें टट्टी काली होती है बिल्ली। तो लोगों की समझ में आया, कहा ये क्या। तो सब भोंदू गांव था। उसमें लाल बुझक्कर जानकार जानी माने जाते थे। कहा भाई लाल बुझक्कर को बुलाओ, वह बताएं ये क्या है। तो लाल बुझक्कर आए। लाल बुझक्कर ने कहा लाल बुझक्कर बुझ गए और न बुझाए कोई, फरुहा लेके गबड़ दो राम करे सो। समझा उनका भी कुछ नहीं था। उस टट्टी को कहा फरुहा लेके गबड़ दो, टट्टी गबड़ दिया।